ये धरती की सबसे लंबी पानी के नीचे बनी पाइप है। ये हमारे ग्रह के सबसे गहरे हिस्से के तले तक जाती है, जहां अब तक केवल कुछ ही लोग जा सके हैं। और हम आपको इसे बनाने के एक शानदार सफर पर ले जाने वाले हैं। इस काम के लिए क्या सामान सही रहेंगे? यहां कौन से जीव छुपे बैठे होंगे? और किस वक्त पर जाकर आगे का काम करना खतरनाक बन जाएगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप मारियाना ट्रेंच के निचले हिस्से तक एक पाइप बना लें। मारियाना ट्रेंच के तले तक अब तक में कुछ ही लोग जा पाए हैं। इसके पीछे एक वजह है। मैं आपको बता दूं, यह कोई सुहाना सफर नहीं है। इस ट्रेंच का सबसे निचला हिस्सा यानी चैलेंजर डिप 11 किलोमीटर की गहराई पर है। इतनी गहराई तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती और यहां का तापमान जमने वाले तापमान से कुछ ही डिग्री ऊपर है। अगर आपको इतनी गहराई में गोता लगाना होगा तो हिफाजत करने के लिए कोई सूट हो या ना हो, यहां का दबाव आपको खत्म कर देगा। आपको लगेगा कि आपके सर पर 100 हाथी खड़े हैं, या जैसे आपके कंधों पर 5 ब्लू व्हेल्स का बोझ है। अब इसे ही तो कहते हैं ना, दबाव में आना। तो ऐसे माहौल में हम पाइप कैसे बनाएंगे जहां कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता? शुरुआत से शुरू करते हैं। ऐसा एक पाइप बनाने में ढेर सारी योजना, तैयारी और लाखों डॉलर की रकम की जरूरत होगी। आपका मकसद होगा एक ऐसा पाइप लाना जो हमारे वातावरण के आम दबाव से 1000 गुना ज्यादा दबाव झेल सके। कौन सी चीजें हैं जो इस दबाव को सह भी पाएंगी? मैं स्टील कह सकता हूं, क्योंकि इससे ही सबसे मजबूत पाइप बनाए जाते हैं। ये टिकाऊ होती है और किफायती भी। पर पूरे 11 किलोमीटर का एक साबुत पाइप समुद्र में ले जाना लगभग नामुमकिन होगा। तो आप पॉलिएस्टर या विनाइल रेजिन के पाइप से काम चलाएं तो बेहतर है। आप इसे फाइबर ग्लास के साथ मजबूत बना सकते हैं और पानी के नीचे इसे जोड़ सकते हैं। जब आप इतनी गहराई तक पहुंच जाएंगे जहां फाइबर ग्लास नहीं टिक सकता, तब हम थोड़े स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो यही प्लान है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे आप पानी के 200 मीटर अंदर जाएंगे, आप एपिपेलाजिक जोन से निकलकर खुद को मेसोपेलाजिक जोन में पाएंगे। ये समुद्र की 5 परतों में सबसे ऊपरी 2 परतें हैं। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, आपके फेफड़ों पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। पर अब भी यह करना मुमकिन होगा, बशर्ते आपने प्रेशर सूट पहना हो। यहां अंधेरा होगा, पर एक बार आपकी आंखें इस अंधेरे के हिसाब से ढल जाएं, फिर आपको चमचमाती रोशनी नजर आएगी। ये शरीर से रोशनी पैदा करने वाले वो जानवर होंगे जो मेसोपेलाजिक जोन को अपना घर कहते हैं। एक 1000 मीटर पर आप समुद्र के बैथोपेलाजिक जोन में पहुंच जाएंगे। बेहतर होगा कि आप एक सबमरीन में हो, क्योंकि कोई भी प्रेशर सूट आपको यहां के दबाव से नहीं बचा सकेगा। इस पड़ाव के बाद से पानी के नीचे काम करने वाले रोबोट्स निर्माण और देखरेख का काम संभालेंगे। इस पाइप को भी अपने आप में मोटा होने की जरूरत होगी ताकि ये बढ़ते दबाव को सह पाए। और आपको एक तेज रोशनी की जरूरत होगी, क्योंकि वहां दिखने वाली इकलौती रोशनी खुद वहां के जीवों से निकल रही होगी। आप और गहराई में जाएंगे और 4000 मीटर के निशान को पार कर लेंगे। अब आप अबिसोपेलाजिक जोन में आ चुके होंगे। अब आपको असल मायनों में अंधेरा नजर आएगा। अबिसोपेलाजिक जोन तक कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती और पानी का तापमान जमने के करीब होता है, तो कुछ ही जीव यहां पर रह पाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कुछ स्क्विड्स आपको नजर आ सकती हैं। तो अब आप आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी हेडलपेलाजिक जोन के पानी में, पृथ्वी के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे ऐसे हिस्से में जहां तक कोई भी नहीं आ सका है। मैं आपको इतनी गहराई तक जाने की सलाह नहीं दूंगा।
मारियाना ट्रेंच के निचले हिस्से में मौजूद दबाव 1100 एटीएम है। यानी ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सर पर 100 हाथी खड़े हुए हैं। यहां एक पाइप बनाना चुनौती से भरा होगा। आपको ट्रेंच के तले तक कुछ बहुत ही टिकाऊ रोबोट्स भेजने होंगे, क्योंकि इन गहराइयों में सबसे मजबूत रोबोट्स भी दम तोड़ सकते हैं। इस बेहद तेज दबाव को झेलने के अलावा उन्हें जमाने वाले तापमान से थोड़े ही ज्यादा तापमान को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। इस अंधेरे, ठंडे और बेहद खराब हालात में 3 सेंटीमीटर से बड़ी कोई भी चीज नहीं रह सकती। तो आराम से बैठ जाएं और रोबोट्स को पाइप बनाने का काम करने दें।